नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके रैंक पे आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है तो आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। और उसके बाद अगर आप हमारी पेड सर्विसेज काउंसलिंग की लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके रैंक के हिसाब से पूरे भारत में आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है, फीस क्या होगी, बॉन्ड क्या होगा, स्टाइपेंड क्या है, एवरीथिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, चॉइस फिलिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और आज इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चॉइस फिलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में रहता है एंड उसी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे पास में, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया जाए। देखिए, चॉइस फिलिंग जो है उसका जो मतलब है वो ये है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं वो आप फिल करिए। चॉइस फिलिंग मतलब ये होता है आपकी चॉइसेस क्या हैं उसको आप फिल करिए। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी चॉइसेस क्या हैं, तो मेरी चॉइसेस कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मेरी चॉइसेस कैसी होनी चाहिए। मेरी चॉइसेस जो मेरी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिचुएशन इन द सेंस, एक तो ब्रांच की प्रायोरिटी हो गई कि मान लेते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है रेडियो, सेकंड प्रायोरिटी है डरमैट, थर्ड प्रायोरिटी है पीडिया। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रेडियो के सारे अच्छे ऑप्शंस भरूंगा, उसके बाद मैं डरमैट के ऑप्शंस भरूंगा, फिर पीडिया के ऑप्शंस भरूंगा। ये तो हो गया एक सिंपल मतलब फॉर्मेट की मुझे चॉइसेस फिल कैसे करनी है। तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को पहले रखिए, सेकंड प्रायोरिटी को बाद में रखिए, थर्ड प्रायोरिटी को सबसे लास्ट में। बट उसमें भी आपकी प्रायोरिटी क्या है आपको ये देखना है कि मतलब क्या रेडियो का सबसे गंदा इंस्टीट्यूट मुझे मिलेगा वो चलेगा, या फिर मुझे गंदा इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए रेडियोलॉजी में, डरमैट का एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो वो चल जाएगा। रेडियो के गंदे इंस्टीट्यूट से बेटर है मेरे लिए डरमैट का अच्छा इंस्टीट्यूट या पीडिया का अच्छा इंस्टीट्यूट। तो वो अगर आपकी प्रायोरिटी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ब्रांच होती है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा अच्छा नहीं भी है, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, बट ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कोई भी काउंसलर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी काउंसलर, आपको जो लिस्ट प्रिपेयर करके देंगे उसमें आपको अपनी प्रायोरिटी डिटेल में उनको एक्सप्लेन करनी होगी कि मेरी ये प्रायोरिटी है, तभी वो आपको आपके अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और यही काउंसलर्स की सर्विसेज होती हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करेंगी तो आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताओगे, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको लिस्ट प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद तैयार करनी होंगी कि मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। तो अगर आपने कहा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें ब्रांच प्रायोरिटी है, कॉलेज थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, आप ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए एंड आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी की ब्रांच है उसके सारे इंस्टीट्यूट्स को फिल करिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉन्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टाइपेंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, फिर आप सारे इंस्टीट्यूट्स को फिल करिए। और अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे ब्रांच थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलेगा बट स्टाइपेंड अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूट जो है उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स छोड़ के चलने होंगे, क्योंकि अगर आप वो सारे इंस्टीट्यूट्स भी फिल करोगे, सारे रैंडमली फिल कर दोगे, तो इन दैट केस राउंड 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट राउंड 2 में आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो सकती है, राउंड 3 में आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, राउंड 4 में आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू नो दैट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, और वो जो आपकी प्रायोरिटी है वो इन ड्यूरेशन ऑफ दिस काउंसलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आज आप सोच रहे हैं कि मुझे रेडियो चाहिए, 15 दिन के बाद आप सोचें कि नहीं मुझे मेडिसिन चाहिए, उसके 15 दिन के बाद आप सोचें कि मुझे कोई और ब्रांच चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपको प्लान करना है अभी प्लान कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, आपको डीएनबी जाना है, तो अभी प्लान कर लीजिए कि डीएनबी लेना है। बिकॉज होता क्या है कि बाद में अगर आप डीएनबी लेना चाहोगे भी तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कोई और ले चुका होगा।
सो गवर्नमेंट, डीएनबी, डिप्लोमा, डीम्ड, कौन सा आपको आपकी रैंक पे मिल रहा है, वो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ्स वगैरह को देख के एनालाइज कर लीजिए एंड उसमें फिर अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए कि मेरी प्रायोरिटी एग्जैक्टली क्या है। मुझे ब्रांच को प्रायोरिटाइज करना है, या मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटाइज करना है, या मुझे बॉन्ड फेस नहीं करना है, कहीं पे भी बॉन्ड फ्री इंस्टीट्यूट्स रखने हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के, कॉलेज का रेप्यूटेशन देख के आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको जो रैंक पे मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं आपकी रैंक है, सपोज करते हैं 10,000, और 10,000 रैंक पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा, तो आप मेडिसिन की चॉइसेस ही नहीं फिल करोगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली नहीं मिलेगा मेडिसिन, आपको एमडी 10,000 रैंक पे नहीं मिलेगा, बट चॉइसेस फिल करने में कोई लॉस नहीं है। अगर मेडिसिन आपकी प्रायोरिटी में है तो आप उसको फिल कर सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उसको फिल कर सकते हो। मेडिसिन की प्रायोरिटीज आपने पहले डाल दी एंड देन आफ्टर जो आपकी रैंक पे आपको ब्रांच मिल सकता है वो प्रायोरिटीज आप फिल कर सकते हो। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर जो मुझे मिल सकता है अगर मैं उसी को टॉप पे रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसे किसी और ने टॉप पे रख दिया उसको मिल जाएगा, मुझे तो मिलेगा नहीं बिकॉज मैंने उसको नीचे रखा है। ऐसा नहीं है। एक टाइम पे सिस्टम एक रैंक पे काम करता है, ना वो आपके आगे वाले को देखेगा, ना वो आपके पीछे वाले को देखेगा, आपकी प्रायोरिटी को देखेगा। तो अगर आप उस इंस्टीट्यूट को ही ऊपर रख देंगे जो डायरेक्टली आपकी रैंक पे मिल रहा है, तो आपके चांसेस अच्छे इंस्टीट्यूट्स के मिलने के खत्म